हर दिसंबर ट्रेवर और जेस खूबसूरत क्रिसमस सजावट करते हैं और उनकी बेटी मैडी पेड़ के ऊपर तारा लगाती है। पर जैसे जैसे मैडी बड़ी होती है वो इस रिवाज में दिलचस्पी खोने लगती है। जोड़े के तलाक के 1 साल बाद ट्रेवर अकेला रहता है। उसका घर सादा है और बिजली चलाने के लिए सिक्का डालना पड़ता है, पर वो क्रिसमस की रिवाजें जारी रखता है। वो एडवेंट कैलेंडर से कैंडी खाता है और अकेला पेड़ सजाता है। जब जेस फोन करती है तो ट्रेवर अच्छा सिग्नल पकड़ने बाहर ठंड में जाता है। वो कहता है कि छुट्टियों में परिवार आएगा तो उन्हें घुमाऊंगा, पर जेस बीच में बड़ी खबर देती है। उसके नए बॉयफ्रेंड की बारबाडोस में विला है, इसलिए वो और मैडी छुट्टियां वहां बिताएंगी। जेस का बॉयफ्रेंड मैडी की कॉलेज फीस भी देने को तैयार है, पर ट्रेवर कहता है कि जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद दे सकता है। वो जेस को नहीं बताता कि असल में उसके ऊपर काफी कर्ज है। ट्रेवर इतना उदास हो जाता है कि पेड़ की लाइट्स बंद कर देता है। लोकल स्कूल में ट्रेवर क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी में मदद करता है। प्रिंसिपल उसे ऑफिस बुलाती है आखिरी टोस्ट के लिए और याद दिलाती है कि आज उसका आखिरी दिन है। जब वो पूछती है कि कोई और जॉब है क्या, तो वो कहता है नहीं। बाद में कोई घंटी बजाता है और ट्रेवर दरवाजा खोलने दौड़ता है तो एक टोकरी में बच्चा मिलता है। वो बच्चे को टीचर को दिखाता है, जो बताती है कि एक माँ ने नेटिविटी सीन के लिए अपना बच्चा देने को कहा था। ट्रेवर बच्चे को मैनेजर में रखता है और प्रोग्राम शुरू हो जाता है। प्ले के दौरान ट्रेवर म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स का ख्याल रखता है। वो बार बार फोन चेक करता है और पता चलता है कि मैडी की कॉलेज बहुत महंगी होगी। उसी वक्त उसे पुरानी हाउस सिटिंग कंपनी से फोन आता है और जॉब ऑफर मिलता है। स्टेज पर तारा ऊपर करने रस्सी खींचते हुए ट्रेवर समझाने की कोशिश करता है कि वो अब हाउस सिटिंग नहीं करता। जब एम्प्लॉय पेमेंट बताता है तो ट्रेवर इतना हैरान होता है कि रस्सी छोड़ देता है। तारा स्टेज पर गिर जाता है और बच्चे डर जाते हैं। ट्रेवर को अब जॉब में दिलचस्पी है, पर इंटरव्यू के लिए 5 बजे तक लंदन पहुंचना है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद ट्रेवर सारी लाइट्स बंद करके स्कूल से निकल जाता है, पर किसी के रोने की आवाज सुनकर लौट आता है। बच्चा अभी भी स्टेज पर है तो ट्रेवर उसे उठाता है और प्रिंसिपल के ऑफिस में पेरेंट्स का फोन ढूंढने जाता है। वो उन्हें फोन करने की कोशिश करता है, पर कोई उठाता नहीं। कुछ पल बाद ट्रेवर लंदन की ट्रेन पकड़ने को बेचैन हो जाता है, पर पेरेंट्स का फोन अब भी नहीं आया, इसलिए वो सीधा उनके घर जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर उसे झटका लगता है कि माँ के पास उसका बच्चा है। वो बताती है कि प्ले में नहीं ला सकी क्योंकि बच्चा बीमार है, मतलब टोकरी वाला बच्चा स्कूल में छोड़ दिया गया था। ट्रेवर प्रिंसिपल को मदद के लिए फोन करता है, पर वो शहर से बाहर जा रही है, इसलिए कहती है कि खुद ही देख लो। फिर वो पुलिस को फोन करता है, जो 3 से 4 घंटे में किसी को भेज सकती है। ट्रेवर को निकलना है तो वो सोशल सर्विसेज ट्राई करने को कहते हैं। वो फौरन सोशल सर्विसेज को फोन करता है और आखिर कोई मिलता है जो बच्चे को लेने को राजी होता है। इंतजार करते ट्रेवर अपना बैग पैक करता है। जब मुड़ता है तो बच्चा गायब। वो भागकर ढूंढता है और बच्चे को सीढ़ियों से गिरने से ठीक पहले पकड़ लेता है। कुछ पल बाद सोशल सर्विसेज का आदमी आ जाता है, पर जब ट्रेवर बच्चा देने वाला होता है तो टोकरी फिर खाली मिलती है। ट्रेवर घर में बच्चे को ढूंढने लगता है और उसे बेबी जीसस पुकारता है। इससे सोशल सर्विसेज वाला सोचता है कि शायद पागल है। वो टेबल पर अपना कार्ड छोड़ता है और कहता है कि अगर सच में बच्चा मिले तो फोन करना, फिर चला जाता है। आखिर ट्रेवर बच्चे को पेड़ वाली टेबल के नीचे ढूंढ लेता है और उसे देने भागता है, पर आदमी कार चला चुका होता है। ट्रेवर उसे फोन करने की कोशिश करता है, पर वो फोन नहीं उठाता। ट्रेवर सोशल सर्विसेज ऑफिस में बच्चा छोड़ने का फैसला करता है, पर पहुंचकर पता चलता है कि बंद हो चुका है। फिर पुलिस स्टेशन को फोन करता है, पर सिग्नल खराब है और फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। कोई चारा न होने पर ट्रेवर बच्चे को लंदन साथ ले जाना पड़ता है। ट्रेन के सफर के बाद वो बहुत महंगी बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। ट्रेवर घंटी बजाते वक्त बच्चे को कैमरे में न आने देता। लॉबी में इंतजार करते वो बच्चे को बैग में छुपाता है जब तक पेट्रा उसे लेने नहीं आती। अब ट्रेवर को लिफ्ट में अजीब तरह चलना पड़ता है ताकि बच्चे का चेहरा न दिखे। मिलने के बाद पेट्रा ट्रेवर को फॉर्म दिखाती है, जो अपार्टमेंट और पेंट हाउस खोलने के लिए चाहिए। लिफ्ट में बच्चा कुछ आवाजें करता है तो ट्रेवर नाटक करता है कि आवाज उसकी है। वो पेंट हाउस पहुंचते हैं जहां ट्रेवर हाउस सिटिंग करेगा और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है। बच्चा आवाजें करता रहता है तो ट्रेवर अपना शरीर हिलाकर उसे झुलाने की कोशिश करता है। इससे बच्चा पाद मार देता है तो ट्रेवर फिर नाटक करता है कि वो उसकी है। पेट्रा बैग नीचे रखने को कहती है तो वो पीछे चलकर बैग एंट्रेंस के पास छोड़ देता है। इसके बाद पेट्रा जगह का टूर देती है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं। बच्चा मौका देख बैग धक्का देकर बाहर निकल जाता है। जब बड़े शुरू वाले जगह लौटते हैं तो ट्रेवर बच्चे की बोतल फर्श पर लुढ़कती देखता है। पेट्रा नियम बताती है कि कोई मेहमान लाना मना है, जबकि बच्चा उसके पीछे रेंग रहा होता है। खुशकिस्मती से वो मुड़ने से पहले गायब हो जाता है। फिर पेट्रा बाकी कमरे दिखाती है और ट्रेवर बच्चे की बोतल फूलदान में छुपा देता है। नाटक करता है कि आर्ट देख रहा है। जब आखिर बच्चा मिलता है तो पेट्रा के देखने से पहले उसे कचरे के डिब्बे में छुपा देता है। वो पूछता है कि जॉब मिली या नहीं, कब पता चलेगा, तो पेट्रा कहती है कि 15 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। वो अपना कार्ड फॉब में छोड़ती है और कहती है
खोना मत क्योंकि कोई कॉपी नहीं, सारा स्टाफ छुट्टियों पर है, इसलिए कोई नहीं आएगा। पेट्रा जाने के बाद ट्रेवर फोन चार्ज करता है और एक अजीब रिमोट कंट्रोल मिलता है। बटन दबाते ही बालकनी पर मूर्ति हिलती है। उसी वक्त बच्चा आवाज करता है तो ट्रेवर उसे निकालना याद करता है, पर फोन बजने लगता है तो वो फिर डिब्बे में डाल देता है और किचन टाइमर खिलौना दे देता है। ट्रेवर पुलिस अफसर का फोन उठाता है जो कहता है कि आखिर बच्चे को लेने तैयार है। हालांकि ट्रेवर अब नए पते पर रहने लगा है, इसलिए उसे लंदन पुलिस से संपर्क करना पड़ता है। अफसर वादा करता है कि वो डिटेल्स अपने साथियों तक पहुंचा देगा। फिर ट्रेवर बच्चे को देखता है और पता चलता है कि उसे बदलना है। वो अपार्टमेंट में ढूंढता है और महंगा शॉल इम्प्रोवाइज्ड डायपर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। बच्चे को नहलाता है और शॉल ऑफिस क्लिप्स से टिकाता है। गंदा डायपर प्लास्टिक बैग में डालकर बालकनी पर रख देता है। इसके बाद वो फूलदान से बोतल निकालकर बच्चे को दूध पिलाता है, पर दूध जल्दी खत्म हो जाता है। वो बच्चे को साथ लेकर सुपरमार्केट जाता है और ज्यादा दूध और बेबी फूड लेता है, पर जार चुनने के लिए बच्चे का वजन जानना जरूरी था। ट्रेवर उसे स्टोर की प्रोड्यूस स्केल पर तौल लेता है। बाहर निकलते वक्त उसे पता चलता है कि सब कुछ उठा नहीं सकता, इसलिए शॉपिंग कार्ट ले लेता है। स्टोर से निकलने के बाद ट्रेवर को जॉर्जिया का फोन आता है जो लंदन सोशल सर्विसेज में काम करती है। पुलिस ने उसे स्थिति बताई थी, इसलिए वो कल दोपहर बच्चे को लेने आएगी। डिनर के बाद बच्चा फिर पॉटी करता है और ट्रेवर को और शॉल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। सोने का वक्त होने पर ट्रेवर बच्चे को टोकरी में डालता है। आधी रात को बच्चे के रोने से ट्रेवर जाग जाता है। वो बहुत कुछ आजमाता है उसे सुलाने के लिए, जैसे गाने और बेड पर उछलना, पर कुछ काम नहीं करता। आखिर बच्चा डकार लेता है और शांत हो जाता है। फिर ट्रेवर उसे टोकरी में वापस डालता है, पर बच्चा फिर रोने लगता है। ट्रेवर कुछ ढूंढता है और शैंपेन की बोतल मिलती है तो वो कॉर्क निकालकर बच्चे को चूसने देता है। ये फौरन बच्चे को सुला देता है। अगली सुबह ट्रेवर बच्चे के कॉर्क थूकने और रोने से जागता है। अब बच्चे को बदलने का वक्त है, पर सिर्फ एक शॉल बचा है। ट्रेवर ऑनलाइन डायपर ऑर्डर करता है और सारे गंदे शॉल बालकनी पर फेंक देता है। फिर आराम से नाश्ता करने की कोशिश करता है कि किचन टाइमर बजता है। पता चलता है कि बच्चा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और उसे रोकने दौड़ना पड़ता है। डिलीवरी गाय आने पर ट्रेवर बच्चे को फर्श पर छोड़कर बेल सिस्टम पर दौड़ता है, पर पता नहीं कौन सा बटन दबाए। डिलीवरी गाय चला जाता है तो ट्रेवर सड़क पर दौड़ता है और उसे ठीक वक्त पर रोक लेता है। एलिवेटर में लौटते वक्त उसे याद आता है कि फॉब पेंट हाउस में छोड़ आया है। बच्चा सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर देता है तो ट्रेवर क्लीनर के पास फॉब होने की याद आती है, इसलिए वो रिसेप्शन डेस्क पर कॉन्टैक्ट लिस्ट ढूंढता है। उसे फोन करना चाहता है, पर फोन भी अपार्टमेंट में छोड़ आया। उसी वक्त टेनेंट लियोनेल बिल्डिंग में आता है और ट्रेवर उसका फोन उधार लेकर क्लीनर एल्सा को फोन करता है मदद के लिए। एल्सा फॉब ला सकती है, पर पहले पेट्रा को फोन करना पड़ेगा और बाद में संपर्क करेगी। ट्रेवर को उस फोन का इंतजार करना है तो वो लियोनेल के साथ उसके अपार्टमेंट जाता है और परिवार के साथ लंच पर बैठ जाता है। जल्दी जॉर्जिया आती है और दरवाजे पर कोई नहीं आता, इसलिए वो ट्रेवर के फोन पर मैसेज छोड़ती है कि अगर वापस फोन न किया तो पुलिस को रिपोर्ट करेगी। लियोनेल और उसका परिवार बेटी से वीडियो कॉल पर खुश होते हैं कि एल्सा का फोन आता है। ट्रेवर फोन छीनकर बात करता है और पता चलता है कि एल्सा 30 मिनट में फॉब लेकर आएगी। बच्चा सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाता है तो ट्रेवर लॉबी में एल्सा से मिलता है। वो जल्दी एलिवेटर चालू करती है और चली जाती है। ट्रेवर ऊपर जाने को तैयार होता है कि याद आता है डायपर रिसेप्शन में छोड़ आए। वो जूता उतारकर दरवाजों के बीच रख देता है ताकि एलिवेटर बंद न हो और बैग ढूंढने जाता है, पर दरवाजे जूते को टक्कर मारकर धीरे धीरे बाहर कर देते हैं, इसलिए एलिवेटर फिर बंद हो जाता है। बच्चा अपार्टमेंट में घूमकर लॉन्ड्री छूट ढूंढ लेता है तो ट्रेवर सड़क पर दौड़ता है और कैफे में एल्सा को पाता है। इधर एक टेनेंट कुत्ते के साथ एलिवेटर में आता है और कुत्ता जूता चुरा लेता है। एल्सा एलिवेटर फिर चालू करने को मान जाती है और जल्दी ट्रेवर पेंट हाउस लौटता है, पर बच्चा नजर नहीं आता। बच्चे की हंसी की आवाज सुनकर वो लॉन्ड्री रूम में जाता है और ठीक वक्त पर बच्चे को चूट से गिरते पकड़ लेता है। उस रात ट्रेवर जॉर्जिया को फोन करके मैसेज छोड़ता है और पूरी स्थिति बताता है। फिर मैडी का फोन आता है जो बताती है कि वो लंदन में है क्योंकि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो कबूल करती है कि बारबाडोस नहीं जाना चाहती, क्रिसमस पापा के साथ बिताना चाहती है। बात बीच में कट जाती है जब स्पीकर बारबाडोस फ्लाइट का ऐलान करते हैं तो वो जल्दी फोन काट देती है। आधी रात को ट्रेवर एलिवेटर खुलने और किसी के पेंट हाउस में घुसने की आवाज सुनता है। जांच करने जाता है तो एक जवान जोड़ा बच्चे के साथ खाना चुरा रहा होता है। वो पुलिस न बुलाने की मिन्नत करते हैं और बताते हैं कि उन्हें बेसमेंट में फॉब मिला था जहां वो चुपके रह रहे हैं। उन्हें अपार्टमेंट से निकाल दिया गया था और कर्ज की वजह से खाने के पैसे नहीं। ट्रेवर को उन पर तरस आता है और बच्चे का खाना देकर जाने देता है। अगली सुबह ट्रेवर बच्चे के कॉर्क फिर थूकते से जागता है। जॉर्जिया फोन करती है और कंफर्म करती है कि दोपहर में आएगी।
देखकर अब भी वक्त है तो ट्रेवर बच्चे को घुमाने ले जाता है। शूज न होने की वजह से प्लास्टिक बैग पैर में डालकर शॉपिंग कार्ट को स्ट्रोलर बनाता है। पार्क में मांझे बच्चे को प्यारा कहती हैं और ट्रेवर से नाम पूछती हैं तो वो कहता है जीसस। अचानक ट्रेवर का जूता पार्क के बीच गिर जाता है। वो फौरन उठाता है और पहनने की कोशिश करता है कि कुत्ता दौड़कर उसे चुराने आ जाता है। ट्रेवर स्टिक फेंककर कुत्ते का ध्यान हटाता है और जूता पहन लेता है, पर कुत्ता वापस आता है और उसके पैर चबाने लगता है। फिर ट्रेवर दूसरा जूता फेंकता है और कुत्ता उसे लेकर भाग जाता है, इससे पहले कि ट्रेवर समझे कि क्या किया। बाद में जोड़ा ट्रेवर से मिलने आता है। उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने बच्चे की टोपी लाए हैं और बताते हैं कि हाउसिंग डिपार्टमेंट जा रहे हैं, उम्मीद है छुट्टियों से पहले घर मिल जाए। ट्रेवर उनके बच्चे की देखभाल करने को तैयार हो जाता है जब तक वो कागजी काम निपटाए। इसके बाद ट्रेवर दोनों बच्चों को खाना खिलाता है और टोकरियों में सुला देता है। जब जॉर्जिया आखिर आती है तो वो टोकरी लेकर लॉबी में दौड़ता है और कागज साइन करता है, जबकि वो रिकॉर्ड के लिए फोटो लेती है। ट्रेवर उससे अपडेट मांगता है, पर वो बताती है कि बच्चा उसका नहीं, इसलिए अब सारी जानकारी गोपनीय है। जॉर्जिया जाने के बाद जोड़ा लौटता है। ट्रेवर उन्हें अपार्टमेंट ले जाता है और जोड़ा हैरान रह जाता है कि बच्चा उनका नहीं। ट्रेवर समझ जाता है कि गलत बच्चा जॉर्जिया को दे दिया। वो सड़क पर दौड़ता है और उसे पुलिस से पार्किंग टिकट पर बहस करते पाता है। जब उसका ध्यान हटता है तो ट्रेवर कार से बच्चा निकाल लेता है और बिल्डिंग की तरफ भागता है। एलिवेटर में गलती से फॉब शाफ्ट में गिर जाता है, पर खुशकिस्मती से उसके पास जोड़े वाला एक्स्ट्रा फॉब था। अपार्टमेंट में ट्रेवर बच्चे बदल देता है, इससे पहले बाहर दौड़ता है। जॉर्जिया जा चुकी होती है तो वो फोन करके मैसेज छोड़ता है। उसी वक्त पेट्रा का फोन आता है। प्लान बदल गया है और पेंट हाउस मालिक क्रिसमस पर आ रहे हैं। ट्रेवर को हाउसकीपर आने तक रुकना पड़ेगा, पर पेट्रा कहती है कि पेमेंट वैसे भी मिलेगी। कुछ पल बाद हाउसकीपर जेनेट का फोन आता है, जो बताती है कि वो स्कॉटलैंड में है और लंदन देर से पहुंचेगी। वो ट्रेवर से किचन ड्रॉर में पड़े क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने को कहती है और बहुत लंबी लिस्ट सीधे प्रिंटर पर भेज देती है। ट्रेवर इतना सामान खरीदता है कि घर लाने के लिए 4 कार्ड लग जाते हैं। इधर जॉर्जिया को आखिर पता चलता है कि कार में बच्चा नहीं और पुलिस अफसर को फोन करती है, जो इमरजेंसी अलर्ट भेजता है। ग्रोसरी अपार्टमेंट में रखने के बाद ट्रेवर बच्चे बदलने की गलती के लिए माफी मांगने कुछ सामान बेसमेंट में रहने वाले जोड़े को ले जाता है। लॉबी में डॉग वॉकर टेनेंट का पेट उठाता है और जूता रिसेप्शन पर गिर जाता है। बेसमेंट से निकलते ट्रेवर जूता देखता है और ले लेता है तो पागल कुत्ता लिफ्ट में उसके पीछे आ जाता है। अपार्टमेंट में ट्रेवर बच्चे के रोने की आवाज सुनता है तो टोकरी लेकर लॉबी में कुत्ते को छोड़ने लौटता है, पर वॉकर जा चुका होता है। ट्रेवर के पास चारा नहीं तो एलिवेटर में नोट छोड़ता है कि कुत्ता कहाँ है। फिर बच्चे और पेट के साथ पेंट हाउस लौटता है। ग्रोसरी देख कुत्ता फौरन सॉसेज चुरा लेता है। ट्रेवर उसे जूते वाले कीचेन से ध्यान हटाने की कोशिश करता है और जब कुत्ता उसे काटता है तो वो फॉब निगल लेता है। पैनिक होने के बाद ट्रेवर कुत्ते को लिफ्ट में ले जाता है और चेक करता है कि फॉब अभी भी जानवर के अंदर से काम कर रहा है। फिर जेनेट का फोन आता है और वो बताती है कि खराब मौसम की वजह से वो आधी रात को लंदन पहुंचेगी, इसलिए वो बताती है कि सजावट का सामान कहाँ है और उसे लगाने को कहती है। साथ ही बताती है कि कोई पेड़ बाद में ड्रॉप करेगा। ट्रेवर का ध्यान हटता है तो कुत्ता सॉसेज का आधा हिस्सा खा लेता है। फोन फिर बजता है एनाबेल का, जो कुत्ते की मालकिन है। ट्रेवर को फॉब चाहिए, इसलिए वो कहता है कि अभी घर पर नहीं हूं और बाद में फोन करूंगा। इसके बाद वो बच्चे और कुत्ते को साथ लेकर और सॉसेज खरीदने बाहर जाता है। लौटते वक्त उसे लियोनेल दिखता है, जो बिल्डिंग से निकाला जा रहा है। अपार्टमेंट में ट्रेवर को पता चलता है कि पेड़ पहले ही आ चुका है, पता नहीं कहाँ रखे, तो वो मूविंग मूर्ति का बेस निकालकर पेड़ के लिए इस्तेमाल करता है और मूविंग लाइट्स की मदद से उसे ऊपर उठाता है। मूर्ति को हाउसकीपर के ऑफिस में छुपाकर ट्रेवर पेड़ सजाता है। उसी वक्त कुत्ता रोने लगता है क्योंकि उसे पॉटी करनी है, इसलिए ट्रेवर उसे सड़क पर ले जाता है। डॉगी बैग से पॉप उठाता है और छूकर पक्का करता है कि फॉब अंदर है। लौटते वक्त लिफ्ट में एनाबेल मिलती है तो वो कुत्ता उसे दे देता है और उसके सामने डॉगी बैग से कंट्रोल चलाता है। अगली सुबह जेनेट का फोन आता है, जो बताती है कि स्कॉटलैंड से निकली नहीं क्योंकि सारी ट्रांसपोर्ट कैंसिल हो गई। मतलब ट्रेवर को ही दावत बनानी पड़ेगी, इसलिए जेनेट निर्देश प्रिंटर पर भेज देती है। ट्रेवर अगले कई घंटे मेहनत करता है, जबकि बच्चा बर्तन में बैठकर देखता रहता है। वो बहुत सारी डिशेस बनाता है, टेबल सेट करता है और नेटिविटी सीन भी लगा देता है। 5 बजे ट्रेवर बच्चे को ऊपर छुपाता है और मालिकों के आने का इंतजार करता है, पर कोई नहीं आता। वो पेट्रा को फोन करता है और नाटक करता है कि जेनेट की मदद कर रहा था, इसलिए अपडेट मांगता है। पेट्रा माफी मांगती है और बताती है कि भूल गई थी बताना कि मालिक अब नहीं आ रहे क्योंकि न्यूयॉर्क जा रहे हैं। उसी वक्त पुलिस अफसर घंटी बजाता है बच्चे के बारे में पूछने। ट्रेवर बच्चे के साथ लॉबी में दौड़ता है और अफसर जॉर्जिया की फोटो से तुलना करता है और समझ जाता है कि बच्चा वही नहीं।
ट्रेवर जो हुआ बताता है तो अफसर बहुत कंफ्यूज हो जाता है और जॉर्जिया को फोन करता है। उनके इंतजार में ट्रेवर उसे अपार्टमेंट में बुलाता है। अफसर और हैरान हो जाता है जब ट्रेवर उसके सामने पॉप से लिफ्ट चलाता है और बाद में उसे ड्रॉर में रख देता है। जल्दी जोड़ा बच्चे के लिए गिफ्ट लेकर ट्रेवर से मिलने आता है, इसलिए वो उन्हें भी रहने को कहता है। दरवाजे की घंटी फिर बजती है और इस बार लियोनेल है, जिसे अपार्टमेंट की चाबियां ट्रेवर को देने को कहा गया था। इतना खाना देख ट्रेवर उसे भी साथ रहने को कहता है। लियोनेल के लिए लिफ्ट खुलते ही पागल कुत्ता बाहर भागता है और एनाबेल उसके पीछे दौड़ती है तो वो भी रह जाती है। जब सब आराम से बैठते हैं तो ट्रेवर को जेस का फोन आता है, जो बताती है कि वो और मैडी लंदन से निकले ही नहीं क्योंकि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। वो क्रिसमस उसके साथ बिताना चाहती हैं तो वो उन्हें पेंट हाउस आने को कहता है। जब जॉर्जिया बच्चे के लिए आती है तो वो भी सेलिब्रेशन में शामिल हो जाती है। ग्रुप खूब मजा करता है, साथ गाते हैं, ड्रिंक शेयर करते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। ट्रेवर कुत्ते को अपना दूसरा जूता गिफ्ट करता है ताकि जोड़ा पूरा हो जाए। पुलिस अफसर ट्रेवर और बच्चे के नाम टोस्ट करता है, पर जब मुड़ते हैं तो बच्चा गायब। सब घबराकर ढूंढते हैं और उसे मैनेजर में पाते हैं। अचानक घंटी बजती है और ट्रेवर कैमरा चेक करता है। पता चलता है कि पेंट हाउस मालिक आखिर लंदन आने का फैसला कर चुके हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।